हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है जो है हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम का चैप्टर की सेकंड क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अनुरोध उन भाइयों से है जो चैनल पर नए हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो चैप्टर है उसकी पहली वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको सेकंड जो पार्ट है चैप्टर का वो इजीली समझ में आ सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से बने हुए थे, वे एक काम करेंगे, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में एक नई वीडियो आ चुकी है। चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। और जहां तक याद है हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके थे साथ में, तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। और वो क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकती है। एक्स दे दिया उसने हमें। वह नदी में 51 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह चली और लौट आई। भाई यानी कि 51 किलोमीटर की उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी है, एक बार गई और एक बार आई। तो 20, उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी में प्रवाह की गति यानी कि इसने वाई पूछा है। 91 91 किलोमीटर दिया हुआ है। 10 प्लस वाई प्लस 91 अपॉन 10 माइनस वाई बराबर कितने घंटे लगे भाई उसको? उसको लगे कुल 20 घंटे। अब क्या मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका था? बिल्कुल करवाया था। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसी वैल्यू लूंगा जो इनको कनेक्ट कर सके। जैसे कि मुझे पता है अगर मैं 91 का एलसीएम लेता हूं या 91 का टेबल पढ़ता हूं, तो मुझे पता है 13 सत्ते 91। तो क्या मैं इसको 13 बना सकता हूं? 10 प्लस 3 13 और 10 माइनस 3 7। यानी कि यहां पे लिया लेट y इक्वल्स टू 3। जब मैंने y की जगह 3 लिया तो यहाँ पे 10 प्लस 3 13 और यहाँ पे 10 माइनस 3 7। मुझे पता है 13 सत्ते होता है 91 और 7 को 13 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 91। 13 प्लस 7 कितना जाएगा टोटल? ये बन जाएगा बी। बन गया। तो यहां से जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना जाएगा? y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखिएगा, जो भी मेरे साथ पहले बने हुए थे उनको पता होगा कि मैंने इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप वो चीज पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। जल्दी से नोट करें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। स्थिर जल में, यानी कि उसने एक्स दे दिया कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब उसने क्या बोला है साथ में? तदनुसार यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वाई दे दिया उसने कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 किलोमीटर गया और वापस आया तो उसमें कितना समय लगा होगा? चलेगा, एक बार लेंगे हम 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। भाई फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी? 10 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम कितना? 3 और प्लस 2 प्लस डिस्टेंस अपॉन 3 माइनस 2। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 10। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 10/5 प्लस 10/1। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, 10 बार जाएगा ये। तो 10 प्लस 2 बराबर कितना जाएगा? 12 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। सब क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब उसने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल बिंदु यानी कि प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे का समय लगता है। टोटल टाइम उसने कितना दे दिया भाई? उसने टोटल टाइम दिया हमें
5 घंटे का। अब उसने बोला है यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक सेकेंड, यदि उसने बोला शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो चुका है हमारा y और ये हो चुका है हमारा x। तो प्रस्थान गंतव्य से दूरी क्या होगी यानी कि एक बार आ जाएगा x अपॉन, सॉरी x नहीं मान सकता, इसको d मानते हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई, 10 प्लस 4 14 प्लस एक बार डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, 10 माइनस 4 6, इतना हो जाएगा। डिस्टेंस मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 6 प्लस, या मैं इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 42, 14 या 42 प्लस 6 सत्ते 42 बराबर 5, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 5 गुना 42 बटे 7 और 3 10, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा ये 21 बार, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी मेरी 21 किलोमीटर की, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यानी कि ये दे दिया उसने, क्या आपको x दे दिया, तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि धारा का वेग कितना हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये क्या दे दिया उसने, y दे दिया आपको। तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है, वह स्थान क्या होगा। डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी कि 5 और 1 6 प्लस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम 5 माइनस 1 4 बराबर 1 घंटा। क्या ये बोला उसने। चलिए डिस्टेंस को मैंने लिया, एलसीएम हो गया मेरा कितना 12, 6 दूनी 12 4 तिया 12 बराबर 1, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होने वाली, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी मेरी 12 एकम 12 बटे कितना 3 और 2 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, दशमलव लगाई 0 ताली 5 चौक 20, कितना होगा 2.4 किलोमीटर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी नदी में नदी के एक किनारे पर दो बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q है। उसने क्या बोला है कि दो बिंदु हैं P और R जिनका मध्य बिंदु क्या है, हमने मान लिया Q है। चलिए अब उसने बोला है कोई नाव P से Q तक जाकर वापस 12 घंटे में आ सकती है, यानी कि P से Q तक की दूरी अगर उसने बोली है जाना और वापस आना। चलिए मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई डिस्टेंस है जिसको जाने में x प्लस वाई प्लस वापस आने में x माइनस वाई बराबर कितना लगता है समय, ये लगता है 12 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसने क्या बोला है, और P से R तक 16 मिनट में आ सकती है। उसने बोला है P से R तक जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 16 घंटे लग रहे हैं, 16 आवर्स, सॉरी 16 घंटे नहीं, 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। 16 घंटे 40 मिनट, या 40 मिनट को मैं डायरेक्ट तोड़ सकता हूँ घंटों में, 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 से करूँगा तो 16 से 48 और 2 50 बटे 3 घंटे 50 बटे 3 घंटे किस में लग रहे हैं, P से R तक जाने में। अगर मैं इसका P से Q तक निकालूं, जाने में कितना समय लगा होगा P से Q तक, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है इसकी, तो P से Q तक जाने में कितना समय लगा होगा इसको, ये लगा होगा 50
बटे 3 का आधा समय, तो कितना हो जाएगा 25/3 घंटे। तो P से Q तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से तक की दूरी तय करने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लगा है 25/3 घंटे, प्लस ये वाला टाइम मुझे बताना है d प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 माइनस 25/3। मुझे पता है 12 होता है 36, अब 36 माइनस 25 कितना हो गया 11/3। तो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6 50 25/3, और अगर मैंने 25/3 लिया है इधर तो ये हो जाएगा 12 36 माइनस 25 11/3, 3 3 9। इसने कहाँ से कहाँ तक पूछा था, चलिए ये हो जाएगा 11/3। और ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है अभी, Q से P तक आने में लगा इसको 11/3 का समय। और अगर मैं बात करता हूँ Q से R तक आने में, Q से R तक आने में, तो क्या हो जाएगा Q से P तक आने में प्लस P से, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ इसने बोला है कि हमें कहाँ से कहाँ तक वापस आना है, इसने बोला है कि हमें R से P तक वापस आना है। R से अगर P तक वापस आने में समय बताना है हमें, R से P तक आने में, तो पहले हम आएंगे R से Q तक, प्लस फिर आएंगे हम Q से P तक। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा था 11/3, और यहाँ भी कितना समय लगेगा 11/3, यानी कितना लगेगा 22/3 का समय। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 सत्ते 21 और एक 22/3 घंटे का समय लगा होगा इसको, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक कॉन्सेप्ट से और बता सकता हूँ आपको। इसने क्या बोला है कि आर से पी तक, सॉरी पी से आर तक आना है, जाना है, और आर से पी तक वापस आना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आर से पी तक आने में लगा समय, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे उसने क्या क्या दिया है हमें। उसने दिया है यहां से कि 12 घंटे लगे थे उसको, कहां से कहा था पी से क्यू तक जाने और वापस आने में। चलिए हम यहां पे लिखेंगे 2 गुना पी से क्यू तक जाने व वापस आने का समय। इसमें से माइनस करेंगे क्या, अब इसमें से माइनस करेंगे हम। देखो अब उसने क्या दिया था हमें साथ में कि P से A तक गया, वो P से A तक गया, माइनस करेंगे हम P से A तक जाने में लगा समय। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि भाई 2 गुना पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लग रहे थे, माइनस करेंगे इसमें से। अब उसको कितने घंटे लगे थे पी से आ तक टोटल जाने में, 16 घंटे 41 मिनट।
16 घंटे तो एज इट इज प्लस 40 मिनट, 40/60, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, घंटों में कन्वर्ट हो गया। 12 दूनी 24 हो गया ये यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 16 तिया 48, 2 50/3। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 24 तिया 72 -50/3, तो कितना हो जाएगा ये 22/3, 3 सत्ते 21 और एक 22/3 घंटे। अब देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कितना लगे, मुश्किल से 2 स्टेप, और 2 स्टेप में आपका पूरा पूरा आंसर आ जाए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसने, एक धारा में बी, ए और सी के मध्य में इस प्रकार है, यानी कि बीच में इस प्रकार है, ए और सी के बीच में यहाँ पे कहीं बी है, इस प्रकार है कि वह ए से सी तक, ए तथा सी से बराबर दूरी पर है। नाउ ए से बी तक जाने में वापस आने में 6.5 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे 30 मिनट यानी कि 6.5 घंटे। चलिए मैं अगर इसमें बात करूं, भाई मैंने क्या बोलता, ए से बी तक जाने और वापस आने में लगने वाले समय को हमें क्या करना है, 2 से गुणा, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे पूरे पूरे 30 मिनट को ऐसे लिखता हूँ 1/2 घंटे। चलिए आगे उसने क्या बोला है, जबकि वह ए से सी तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय में इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सी से ए तक आने में यह कितना समय लगेगा, तो 2 गुना 6 दूनी 12 और एक 13/2 -9, 9 से 2 कैंसिल होगा, 13 - 9 बराबर 4 घंटे। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन था और हमने एक ही लाइन में कर दिया इसको सोल्व पूरा पूरा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है। नौका विहार करता है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, यानी कि एक्स दे दिया उसने आपको, और वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका के बहाव के विपरीत दिशा में आने में बहाव की तरफ से जाने से दुगना समय लगता है। ठीक है, तो धारा की गति कितनी होगी। चलिए यानी कि उसने क्या बोला है, जब जा रहा है वो, यानी कि x + y, इसमें जितना समय लग रहा है ना उसको, तो वापस आने में यानी कि x - y डाउन अपस्ट्रीम में उसका 2 गुना समय लग रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो उसने यही तो बोला है, अ मैन रोइंग अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि x दे दिया उसने 10। ठीक है, फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में ना दुगना समय लेता है इन द बोट एज टू गो डाउन स्ट्रीम की तुलना में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, भाई मैं टी से टी काट सकता हूँ, जिसका कोई यूज नहीं उसको हटाओ फटाफट से। अब यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे आ गया 1, 10 + y, यहाँ पे कितना जगह 2x माइनस, बल्कि 2x नहीं, x की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो 10 2 20 -2y। अब मैं अगर इधर बात करता हूँ यहाँ पर, तो 10 उधर चले जाएगा, 2y इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 20 - 10 10, तो y बराबर 10/3। तो कितना लिख सकता हूँ इसको, 3 3 9 और 1 10/3 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाव के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है, अच्छा, तथा धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे में वापस लौटता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं x प्लस वाई, जाने में इसको 8 घंटे लग रहे हैं और x माइनस वाई लौट कर आने में कितने घंटे लग रहे हैं, इसको 10 घंटे लग रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। यदि धारा की गति यानी कि वाई रेडियस ने 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा एक ओर से दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। y बराबर से दे दिया 1, यानी कि जो 1 है ये क्या है, ये है y। तो x प्लस 1 इंटू 8 बराबर x माइनस 1 इंटू 10, तो कितना देगा 8x प्लस 8 बराबर ये हो जाएगा 10x माइनस 10। माइनस 10 इधर आके प्लस हो जाएगा तो जाएगा 18, 8x हो जाएगा माइनस तो जाएगा 2x, 2 नम 18, x बराबर कितना जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि उसने दूरी पूछी आप किसी भी एक साइड से, तो किसी भी एक साइड से आप निकाल दीजिए। मान लीजिए मैं इसी साइड से निकाल लेता हूँ, तो डिस्टेंस बराबर मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इंटू 10। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x कितना है मेरा 9, y कितना है 8, 9 माइनस 1 गुणा 10, 8 गुणा 10 बराबर 80 किलोमीटर। क्योंकि उसने एक साइड से पूछा तो मैंने एक साइड का निकाल दिया, और अगर आप इससे निकालते तो भी ऐसे निकलता 9 और 1 10, 10 गुणा 8 बराबर 80 किलोमीटर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, यानी कि x प्लस वाई जाने में कितना समय ले रही है ये 3 घंटे। आगे की बात करते हैं। और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 आवर्स। अच्छा आगे बात करते हैं अब। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये दीजिए उसने हमें x, तब धारा का वेग क्या होगा y बताना है। चलिए भाई 4 प्लस वाई गुणा 3 बराबर 4 माइनस वाई गुणा 3, सॉरी 3 नहीं 9, यहाँ पर कितना जाएगा 9, तो कितना जाएगा 4 पे 12 प्लस 4 और 3 वाई, नौ चौक 36 माइनस 9 वाई। अब माइनस 9 वाई इधर आके हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 12 वाई, 9 3 12 है वाई हो जाएगा ये, और 12 इधर जाके 36 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 24, तो वाई बराबर कितना जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर जो भी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए अगर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव के अनुप्रवाह चाल एवं उदर प्रवाह चाल का अनुपात कितना है, 7:5 है।
यानी कि इसने बोला है डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम कितना है 7:5। अच्छा आगे की बात करते हैं हम इसमें। अब उसने बोला है यदि वह नाव अनुप्रवाह 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। अब बात करते हैं अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में उसने दिया है क्या 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कितनी बार जाएगा 21 बार। यानी कि यहाँ पे जो 7 रेशियो दिया हुआ है ना इसकी वैल्यू दे दी 7 रेशियो बराबर 21 किलोमीटर स्पीड है तो पर आवर हो जाएगी। यहां से 1 रेशियो बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा उसने पूछा क्या है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। चलिए अब यहाँ पे बात करता है उसने 5 यानी कि y दिया हुआ है ये कितना 5 रेशियो की वैल्यू पूछी उसने 5 गुना 3 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल चुकी है क्या, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं थोड़ा सा तो मुझे एक चीज पता चल गई है कि भाई डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और x माइनस वाई कितना आ चुका है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर, पहले की पूछी है 21 प्लस 15 कर देंगे 21 प्लस 15 36 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। कैसे इधर देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे इक्वेशन को y से y में करूंगा कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2x जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 2 और 1 3 तो यहां से हो जाएगा x बराबर 18 तो नहीं 36 18 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्या था क्वेश्चन में, जल्दी से नोट करेंगे सभी के सभी। तो चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव उधर प्रवाह और अनुप्रवाह की चालों का अनुपात 9:5 है। यानी कि डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं इसने स्पीड का रेशियो दे दिया है कितना 9:5। अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो यहां से निकालूंगा मैं x और y। अब x आपको पता है d प्लस यू अपॉन 2 9 प्लस 5 14/2 अब 7 हो जाएगा। y पता है आपको d माइनस यू अपॉन 2 9 माइनस 5 4 4 का आधा 2। अब उसने क्या बोला शांत जल में नाव की चाल यानी कि x उसने कितना दे दिया ये दिया इसने x 14 है 14 यानी कि अब अगर 7 रेशियो की वैल्यू 14 है तो यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 7 2 14 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो कितना हो जाएगा 4 मिल जाएगा मुझे यहाँ से। चलिए अब उसने क्या बोला है कि नाव द्वारा अनुप्रवाह 38 मिनट में तय की गई दूरी। अब उसने बोला है यहाँ पर x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में और डिस्टेंस अपॉन 38 मिनट 60 तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम 14 और अप स्ट्रीम 4 14 प्लस 4 18 इंटू 38 अपॉन 60 36 18 6.60 10 से काटा यहाँ पे आ गया डेसिमल तो गया 3 8 24 का 4 कैरी 2 3 दिन और 2 11 11.4 किलोमीटर की डिस्टेंस है विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं मैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है ये दे दिया उसने हमें x और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है y। एक सेकंड निश्चित गति से एक दूरी पर जाती है अगर एक नाव अच्छा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है ये x और y नहीं है ये दे दिया उसने
एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, अच्छा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आ रही है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी? अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? तो उसने क्या पूछी? उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या बता सकता हूँ? यहाँ पे एवरेज लगा सकता हूँ। अब मैंने मान लिया कि भाई ये क्या है मेरा डाउन स्ट्रीम, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया मेरा अप स्ट्रीम है। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए? 2 इंटू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो यानी कि 2 गुना 60 गुना 30 अपॉन 60 + 30, 90, 0, 3 कम 3, 3 3 9, 3 से जाएगा 20 बार, 3 दूनी 6 और 20 दूनी कितना जाएगा 40। तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, नदी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बहाव है। भाई ये दे दिया उसने आपको x, ये दे दिया उसने y। वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की ओर चलती है और वापस आती है। नाव के चलकर जाने और औसत गति और स्थिर पानी की गति का अनुपात कितना होगा? अच्छा भाई, उसने क्या पूछा? औसत गति और स्थिर पानी की गति का अनुपात। पहले औसत बताना है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 20 + 5 25। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो कितना जाएगा? 20 - 5 15। एवरेज स्पीड टू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। 25 + 15 40, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, कितना हो गया? 25 तिया 75/4। अब उसने क्या पूछा था? उसने पूछा स्थिर पानी का अनुपात कितना होगा, यानी कि एवरेज स्पीड रेशियो स्थिर पानी में और नाव का चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात, यानी कि स्थिर पानी में उसकी गति कितनी होगी, यानी कि x। एवरेज स्पीड कितनी होगी? 75/4 रेशियो 20। ठीक है, मैं बस काट सकता हूँ। 5 चौक 20, 25 तिया 75, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 15 पंजे 75, तो यहाँ से हो जाएगा 15/4 चौक 16, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। अच्छा, अब उसने पूछे शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात कितना होगा। चलिए भाई, हम बात करते हैं। इसने बोला है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का इसने टाइम दे दिया हमें। इसने हमें टाइम का रेशियो दिया है, किसका? डाउन स्ट्रीम का रेशियो अप स्ट्रीम का। अब अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें 8 घंटे 48 मिनट, इसने दिया हमें कितना? 8 घंटे 48 मिनट दिया है इसने हमें। 48 मिनट को हम अगर घंटों में चेंज करें, डिवाइड बाय 60, 8 6 48 और 6 दशमलव 60, फिर से काट सकते हैं इसको 2 से, 2 चौक 8
और 2 पंजे 10, इतना हो गया। तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 4 44/5, कितना हो जाएगा टाइम, 44/5 तो हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये दे दिया उसने 4 घंटे। अगर मैं इसको कट करके लिखूं तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 4 एकम 4, 11 चौक 44 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा इधर 5 एकम 5, 5 इधर चले जाएगा। ये आ गया इनका टाइम का रेशियो। अच्छा, अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो की बात करता हूँ तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:11। अच्छा, तो इसने पूछा शांत जल में नाव के चलते धारा के वेग का अनुपात। अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ तो कितना होता है भाई, इन दोनों का हाफ बटे 2, यानी कि 6 और 5 11, 11 का आधा, सॉरी 6 और 5 और 11 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, और 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 6, 6 का आधा 3, 8:3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर यानी कि डाउन स्ट्रीम आने में आधा समय लेती है। चलिए, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, अप स्ट्रीम में मान लीजिए उसने एक समय लिया है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना समय लेगी वो, उसका आधा। चलिए, तो स्थिर जल में उस धारा और नौका की गति का अनुपात, वही एक्स वाई बताना में, तो कितना जगह x/2 प्लस y/2 x माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा, x उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा y/2 प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा x माइनस x/2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस वाई 3y/2, यहाँ पे इतना 2 में से 1 गया तो x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा x/y बराबर 3/1, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3:1। जल्दी से नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक नाव में शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे, एक नाव में शांत जल में चाल, यानी कि ये क्या दे दिया आपको, x दे दिया इसने, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, नाव द्वारा अनुप्रवाह में a से b तक, अच्छा, जाने में लिया गया समय, उसी समय नाव द्वारा b से c तक उधर प्रवाह जाने में लिए गए समय से 36 मिनट कम है। अच्छा जी, अब उसने बोला है यदि a और b के मध्य दूरी b और c के मध्य दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है। अच्छा, तो बात करते हैं अब यहाँ पर, तो a और b के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डिस्टेंस लूंगा पहले मैं यहाँ पर, कितना इसने दिया है 36 मिनट कम है, यानी कि टाइम तो हो गया हमारा कितना 36 मिनट, 36/60। डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले मैं डिस्टेंस लूंगा अपनी डाउन स्ट्रीम में से, यहाँ पे लूंगा मैं अप स्ट्रीम, यानी कि 24 माइनस 4 तो जगह यहाँ पर 20, माइनस यहाँ पे लेंगे डाउन स्ट्रीम, 4 किलोमीटर ज़्यादा थी तो 4 ऐड कर देंगे अपॉन कितना 20, 24 प्लस 4, अब इस बार हम डाउन स्ट्रीम लेने वाले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इतना हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे,
और एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 7 28, 4 5 20 और जी 4 7 28, 5 7 35, 140 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा। 2 7 14, 7D माइनस 28, 5D माइनस 5 चौक 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5D माइनस 5 चौक 20। इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 36/60। एक जो से एक जीरो काट दिया, 6 6 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर होने वाला है हमारा 6। अब अगर हमारा यहाँ पर 6 हो गया है तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। 7D माइनस 5D, 2D माइनस 20 बराबर 14 6 84, 84। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 84 प्लस 24, 104। अब उसने हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और जी 2 दूनी 4, 52। डिस्टेंस हो गया 52। अब उसने पूछा ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी कितनी दी, डी प्लस 4, 52 प्लस 4 बराबर 56 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा जल्दी से नोट करिए भाई। दो मिनट। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाविक उधर प्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रवाह के समान दूरी तय करने में लिए गए समय की सापेक्ष 2.5 गुना समय लेता है। ओ तेरी। यदि वह अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। नहीं सीधी सी बात, उन्होंने एक्स पूछा है। अब दिया क्या क्या वो आप सभी को पता ही है। देखते हैं, अ सेलर टेक्स 2.2 टाइम्स the time to cover certain distance upstream than the time taken to the cover same distance in downstream। यानी कि डाउनस्ट्रीम में तय करने में जितना समय लिया है अपस्ट्रीम को तय करने में उसके समय का 2.2 टाइम्स दिया गया है। इतना समझ आया। चलिए, इफ ही कवर्स द डिस्टेंस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, 2 आवर्स 30 मिनट। यानी कि उसने टाइम दे दिया। उसने क्या दे दिया है, देखो उसने बोला है क्या कि डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे, 2.5 घंटे यानी कि 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से जाएगा 11 बार, तो 11 दूनी 22। तो डाउन स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये चलेगा, ये आ चुका है 22 गुणा टी बराबर अपस्ट्रीम गुणा 2.2। अच्छा, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इनिशियल वाटर। भाई टी से यहाँ पे जो टी था उससे ये कैंसिल हो चुका है। चलिए, तो अपस्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा, 22/2.2। डेसिमल हटाया तो 0, कितनी बार जाएगा ये, 10 बार जाएगा ये। चलिए, अब उसने क्या पूछा था आपसे, स्पीड ऑफ बोट इनिशियल वाटर यानी कि एक्स पूछा उसने। तो आपको पता है एक्स प्लस वाई बराबर कितना आपके पास 22, एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास है 10। आपको x बताना है, 2x बराबर 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाव उधर प्रवाह में 2.75 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट में तय करती है। यानी कि इसने अपस्ट्रीम का दिया है स्पीड, स्पीड बार क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि 2.75 अपॉन टाइम 11 मिनट, मिनट को घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे तो इसका 60 आ जाएगा ऊपर, 11 से इसको काटते हैं हम तो कितना आएगा कि 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 0.25, 25 होता है 150, 150 और एक जीरो और 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 15। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना मिल चुका है मुझे 15 मिल चुका है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, उसने क्या बोला है किसी धारा की चाल यानी कि y और अनुप्रवाह के मध्य अनुपात, अनुप्रवाह यानी कि x प्लस वाई का अनुपात कितना दिया उसने 1:7। अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहां पर x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7 है, y बराबर 1 है तो x बराबर हो जाएगा 6। अच्छा और y बराबर कितना है 1, यानी कि मैं अगर अपस्ट्रीम की बात करूँ तो 6 माइनस 1 बराबर 5 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 15, तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो बराबर 3। यानी कि अगर मैं बात करूँ x बराबर कितना था 6 रेशियो, 6 गुणा 3 बराबर 18 और y बराबर था 1 रेशियो 1 गुणा 3 बराबर 3। अगर मैं आगे की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा, अब बात करते हैं उसने क्या बोला है बिंदु a से b तक अनुप्रवाह 12 मिनट का समय लेता है, a से b तक की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है उसने डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई 13 और 8 21 गुना, अब उसने क्या बोला है कितने मिनट ले रहा है भाई वो 52 मिनट ले रहा है, मिनट को घंटों में चेंज करेंगे डिवाइड बाय 60, 13 4 से काटेंगे 13 बार ये जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार ये जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और मुझे पता है 13 सत्ते होता है कितना 91/5। अब 18 पंजे 90 होता है, बच गया 1.44, 2 पंजे 10, 18.2 किलोमीटर की दूरी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नाव द्वारा धारा ए एवं धारा बी में अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने के लिए समान समय का जो अनुपात है वो 8:7 है, जो शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये क्या दे दिया आपको x दे दिया और धारा की चाल a, धारा की चाल b की आधी है, यानी कि a की जो चाल है वो b की आधी है, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 2b। चलिए आधी है तो धारा की चाल क्या होगी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा 2/1। चलिए इतना समझ में आया, या ऐसे लिख सकता हूं इसको, देखिएगा इसने क्या बोला है धारा a की चाल जो है ना वो धारा b की चाल की आधी है, यानी कि a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा 2/1, सॉरी 2/1 नहीं 1/2, यहां से इसको उल्टा लिखेंगे 1/2। अब उसने क्या बोला था कि भाई कोई जो चाल 12 प्लस वाई इंटू 1 अपॉन 12 प्लस वाई इंटू 2, उस समय कितना ले रहा है 8/7। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 62 प्लस 7y बराबर 12 सॉरी 96, 12 8 96, ये हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16y। ये 8:7 का क्रमशः अनुप्रवाह समान दूरी तय करने में ए एवं बी द्वारा। अच्छा तो ये हो जाएगा 7 और अगर ये होता 14,
यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, बल्कि ये यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, समय का अनुपात इनका हो जाएगा उल्टा, यानी कि 7/8। अब अगर मैं बात करता हूँ तो 12×8 = 96 प्लस 8y बराबर 62 प्लस 7×2 14y। 84 इधर आ जाएगा और 8 उधर चल जाएगा। 14 में से 8 गए तो कितना बच गया, 6y, और यहाँ बच जाएगा कितना, 12 है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है कि ए और बी धारा में उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम में समान दूरी तय करने में एक नाव द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 7:6 है। भाई अगर उसने टाइम का रेशियो दे दिया कितना, 7:6, तो स्पीड का रेशियो कितना जाएगा, 6:7। चलिए, शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 16 माइनस वाई। अच्छा, 16 माइनस वाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये दे दिया आपको उसने आपको वाई। तो धारा ए एवं धारा की बी की से दोगुनी है। ये चाल दे दी भाई इसने, ए इसने बोला इस बार जो है ना क्या है, बी से दो गुना है। धारा ए कितना हो जाएगा, धारा बी से दो गुना हो जाएगा, बी का दुगुना है। यानी कि मैं अगर बात करूं A/B इक्वल्स टू 2/1। चलिए, तो धारा बी की चाल याद कीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 16 माइनस 2y/16 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं इसका, 16 7 112 माइनस 7×2 14 वाई 16×96 माइनस 6y। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, 96 इधर आ जाएगा और ये जो है ना 14y उधर जाके प्लस हो जाएगा। 14 में से 6 गए तो बचे कितना, 8y बराबर, ये इधर जाके माइनस जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 12 है। एक सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 96, 12×4 = 16। यहाँ पे 12 नहीं, ये आ जाएगा 16 भाई, ये कितना हो जाएगा 16। 8 एकम 8 और 8×2 16। तो यहाँ से y बराबर मुझे मिल जाएगा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया इस चैप्टर में वो सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सभी के सभी आपको कॉन्सेप्ट बताए। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। तो चलिएगा, इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।